जब नरेट की स्टोरी दीपक थापर, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा ये करनी ही करनी है, इसको अब मैं नहीं जाने दूंगा। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1 year to start this film. This whole process of casting and putting things together took almost one complete year because it was offered on the 14th of August when I was in Norway. और मुझे वहाँ प्राइड परफॉर्मेंस मिल रहा था पाकिस्तान डे पे। उस वक्त मुझे ऑफर हुई थी, मुझे हमेशा याद रहेगा। और हमने ऑलमोस्ट पूरे 1 साल बाद अगस्त में इसको शुरू किया। तो बस वो 1 साल मैंने कहा कि मैंने करना ही करना है। मैंने क्लासेस ली पंजाबी की। आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती हैं। I'm seriously, I'm surprised. Really? Yeah, I never knew. I'm from a Punjabi household, तो अच्छा। मैं समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ। मतलब पंजाबी में कोई पंगा ना ले आपसे? नहीं, पंजाबी में ले लें पंगा बेशक। आपको नहीं लगता कि मुझे हमेशा, मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पंजाबी जबान में इतना एक्सप्रेशन है, बहुत एक्सप्रेशन है, कई चीजें जो आप शायद उर्दू में भी नहीं बयान कर पाते। वो जो डेप्थ आपको, बहुत रिदम है, रिदम भी बहुत है, डेप्थ भी बहुत है, अल्फाज का खजाना और जो आपको एक डिक्शन है वो बहुत बहुत। जुबान बड़ी खूबसूरत चीज है, जुबान बड़ी खूबसूरत चीज है अगर आप सही तरह उसको पढ़ें। लेकिन अच्छा, अब आप पे जरा वापस आते हैं, फोकस लाते हैं। आप बड़े साइलेंट ऑपरेटर हैं कि आप मीडिया से दूर रहते हैं, पता नहीं चलता। कई लोग मुझे पूछा इमरान रहते कहाँ हैं, Does he live in Pakistan? मैंने कहा मेरे ख्याल है आप इस्लामाबाद में रहते हैं। ग्लोबल सिटीजन। हाँ, ग्लोबल सिटीजन, इस्लामाबाद में आप रहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल you're out of the, जिसे कहते हैं ना कि जो एक मीडिया फ्रेंजी हर वक्त, नहीं मैं बिल्कुल आप नजर नहीं आते, सोशली भी कहीं नजर नहीं आते। मैं जब से इंडस्ट्री में आया था, शायद मैं बहुत आपको कम, मैं जिन अवार्ड्स में मुझे नॉमिनेट किया जाता है मैं उसमें भी नहीं जाता। जहाँ मुझे पता होता है कि मैं अवार्ड्स मुझे मिलेंगे वहाँ भी मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं इंटरेक्ट करता लोगों से, मुझे घबराहट होती है पता नहीं बहुत सारे लोगों को देख के। और ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। मैं खामोशी से अपना काम करता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़ायदा होता है कि आप शूट पैकअप करने के बाद भी फिर उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करें जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब मैं बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिनसे आपको कोई तस्कीन नहीं मिल रही किसी भी तरह की, या कोई ना आपको कोई रूहानी फ़ायदा, ना जज्बाती फ़ायदा, ना आपको खुशी दे रहे हैं, ना वो आपको किसी भी तरह से आपकी शख्सियत में उनसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिवाय एक वक्त गुजार के इसकी गिबत, उसकी बुराई, इससे इनसिक्योरिटी, उससे जलन, इससे हसद। बहुत कैलकुलेटेड टाइम है मुझे लगता है सबके पास ज़िंदगी में। उसमें थोड़ा सा ख्याल कर लें और जो मोहब्बतें हैं उन्हीं को बांटने जो डिजर्व करते हैं आपके, चाहे वो 1-2 लोग ही हों। तो कहते हैं नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं मिलता, इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग आई थिंक इज अ पार्ट एंड पार्सल में है, बिल्कुल है, लेकिन टैलेंट का भी कोई तोड़ नहीं है। मुझे आप यकीन करें आमना कि मुझे नेटवर्किंग का ना हुनर अभी आया ना पहले था। और मैं जब अपनी ऑफिस देखता हूँ और मैं कभी मुड़ के देखता हूँ कि मुझे किस किस डायरेक्टर ने, चाहे वो राजकुमार हिरानी हो जिन्होंने पीके के लिए मुझे सरफराज के रोल के लिए, या राजकुमार संतोषी जैसे बड़े डायरेक्टर ने मुझे 3 फिल्मों के लिए एक साथ साइन किया, या विक्रम भट्ट, या करण जौहर, या संजय लीला बंसाली जिन्होंने मुझे गुजारिश में कास्ट किया था। और उसके बाद जो अभी एक और फिल्म आ रही है हीरा मंडी, उसके लिए भी मैं प्रपोज्ड कास्ट में था। और मतलब यू नेम इट, ऑल दोज बिग हाउसेस फ्रॉम इंडिया, उस वो ज़माने में जब यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, किस तरह, और ना ही मेरा कोई मैनेजर और मैनेजमेंट कंपनीज और ये PR कुछ भी नहीं होता था, किस तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया, किस तरह उन्होंने मुझे बुलाया, कहाँ से उन्होंने काम देखा, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है। और ये आप चाहे पाकिस्तान में लाख मुझे कहेंगे जी एक्टिंग नहीं आ रही होती, या शायद कहेंगे शक्ल पे काम मिलता है, या इस तरह की कोई बात, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं, कुछ देख के ही बुला रहे होंगे, सिर्फ शक्ल देख के तो कोई भी नहीं बुलाता। जब दिलीप कुमार साहब जैसे शख्स ने मुझे, जो एक्टिंग का मतलब एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे मेरी तारीफ की, मेरी एक्टिंग की, तो वो उससे बड़ी और मेरे लिए क्या देखा उन्होंने, क्या देख के, आई डोंट नो, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कुछ नहीं पता। मुझे उन्होंने एक मेरा कुछ काम देखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया आइए, और मैं ईद पे फिर उनके पास गया, तो उन्होंने मेरी वालदा को कॉल किया। मम्मी पापा तो बहुत आर्डेंट फैन थे उनके, क्योंकि वो ज़माने वाले लोग थे, तो वो सोच भी नहीं सकते थे दिलीप कुमार की इंडिया से कॉल आएगी। और वो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया था इतना हसीन। और मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया तो ये हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होगा। तो मेरे लिए ये बातें बहुत, अब वो शायद बहुत, आप किसी की मोहब्बत में आप इस तरह की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शायद उनका मतलब भी शायद ये ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बहुत खजाना है ये तो बातों का, बिल्कुल बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
तो इसीलिए फिल्मों में, और आपने बात की संजय लीला भंसाली की, तो वो अभी हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आई है, जी हाँ उसकी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ जी आई कैन उस सी यू कास्ट इन हीरा मंडी, यू नो। वो उस वक्त जब मुझे, आज से ये बात है 10 साल पहले की तकरीबन, 2012 में मुझे उन्होंने बुलाया था। उस वक्त ये फिल्म थी, अब ये एक सीजन बन गया। अब सीरीज तो उस वक्त फिर वो शेल्फ हो गई थी क्योंकि और वो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पाइपलाइन में थे, लेकिन उस वक्त ये फिल्म थी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं, नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। इवन आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट था इंडिया में, ए दिल मुश्किल, उसमें भी उसी वक्त हालात खराब हाँ, हुए उसी वक्त और हालात खराब नाम बदल गए और कैरेक्टर्स बदल गए, ओरिजिन बदल गया उनका। ओरिजिन बदल गया, बिल्कुल। तो अब उसको 8 साल हो गए हैं और अब दोबारा आप इंडियन पंजाबी फिल्म, और आपकी पहली पंजाबी फिल्म है। पंजाबी आप बोलते नहीं हैं। अब तो बहुत अच्छी बोल रहा था, अब लेकिन स्क्रिप्टेड करण गुलजार साहब जिन्होंने मुझे जो मेरी क्लासेस ली थी चंडीगढ़ से, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। उन्होंने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। उन दीपक जो मेरे डायरेक्टर थे, हम रोज़ाना कॉन कॉल पे होते थे और कई हफ्ते हमने डे नाइट इसकी डायलेक्ट पे काम किया, क्योंकि पंजाबी का अगर आप पढ़ तो सकते हैं सच जो आपका लिखा होता है रोमन में, लेकिन जब तक आपका वो एक लहजा नहीं बनता ना, तो वो बहुत फेक लगता है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी? काफी। तो आपने पूछा नहीं अपने डायरेक्टर से कि मैं तो बोलता नहीं पंजाबी? उनको चाहिए, उनको चाहिए दीपक को। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैं मुजफ्फर साहब के साथ जानिसार कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान, मुझे आप ही चाहिए, चाहे मेरे पास तो डेट्स, मैंने कहा जी मैं तो अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ विक्रम भट्ट के साथ और बिपाशा बासु के साथ, उसके बाद एक और लाइन अप थी मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहे 2 साल भी इंतजार करना पड़े, मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि जो चेहरा मेरी नज़र में है उस शहजादे का और वो जो कैरेक्टर है, वो मुझे कोई और पूरे इंडिया पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। और इस वाले कैरेक्टर के लिए भी दीपक ने कहा कि मुझे इमरान आप इसलिए चाहिए कि लोगों को एक तो रिलेटेबल लगना चाहिए कि वो पाकिस्तानी लड़का है, और उस पर वो प्यार आना चाहिए जो मुझे बहुत सारे एक्टर्स की शक्ल पे नहीं वो वाला प्यार मिला, जो आता है जिस तरह नहीं, जब घर में आप वालिदा बुला लेती हैं कि हाँ बच्चा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी के साथ बैठ के खाना भी खा रहे तो कोई मसला नहीं है, मतलब शरीफ बच्चा। तो हंसे क्यों आप इस बात पे? तो जो एक प्यार, शराफत वाला प्यार होता है, वो चीज, तो वो उसके लिए बस उन्होंने कहा कि और बहुत मेरे ख्याल है इनको बहुत दिक्कत हुई और बहुत सारे मसले मसाइल से भी गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू कास्ट अ पाकिस्तानी। ये जो प्रोडक्शन टीम है ये कहाँ बेस्ड है? They are from America, India. The 4 producers, I think. 4 producers. Yeah, so it's a combined. तो शूट कहाँ हुआ? शूट ये हुआ है जी पाकिस्तान में, चंडीगढ़ में और यूके में मेजरली, शायद कुछ बेटस का नॉर्वे में भी।